कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास। कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं। हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफत के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए, रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना। ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुक्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं। और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं को 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, भाई सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे
اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا. لہذا وہ یہ تو آگے لگ, یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے, کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, الٹے کو خبر. اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی. میرے عزیز, رب مسکراتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے, خوش ہو